हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस पीरियड में हम देखेंगे पेज नंबर 11। ओपन पेज नंबर 11, 1.3 लेसन लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल। दिस लेसन वी आर गोइंग टू सी टुडे एंड see, this is the story of two friends, two little girls. One is younger than the other. It was an early Easter. Easter, what is Easter? Easter is a Christian festival. It is a Christian festival. In the yards lay snow and rills ran down the village. Yard, आंगन जो होता है ना, घर का हमारा आंगन जो होता है, वहाँ पे पूरा स्नो फैला हुआ था। स्नो मीन्स व्हाट? बर्फ जो गिरती है आसमान से, वो फैली हुई थी। एंड रिल्स रैन डाउन द विलेज, और उस वो जो पानी पिघल कर जाता है तो उसके झरने बनते हैं। रिल्स मीन्स व्हाट? झरना। तो वो झरना उस गांव से गुजर रहा था। गांव के नीचे के पोर्शन में वो ऐसे जा रहा था, बह रहा था। अ लार्ज puddle had run down from a manure pile into a lane between two farms. दो फार्म्स के बीच में जो जगह थी वहाँ पे एक पडल बना हुआ था। पडल मीन्स व्हाट? एक गड्ढा टाइप होता है जिसमें पानी जम जाता है बारिश का, या ये जो बर्फ़ पिघल कर जाती होंगी वो वहाँ पे पानी जो है वो जम जाता होगा। तो वो जो पडल था वहाँ पे क्या हुआ देखो। एंड एट दिस पडल टू गर्ल्स, वन ओल्डर देन द अदर हैड मेट। और उसी पडल के पास दो लड़कियाँ मिली, जिसमें से एक छोटी थी और एक थोड़ी बड़ी थी उससे। Both of them met there. Both of them had been dressed by their mothers in new clothes. They both were wearing very nice and new dresses. The little girl had a blue dress and the elder a yellow one with a design. जो छोटी थी, the younger girl was wearing blue dress, and the elder one she had a yellow न्यू ड्रेस एंड विथ डिजाइंस। उसके ऊपर कुछ डिजाइन वगैरह भी थे। बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड इन अ रेड कर्चीफ। कर्चीफ एक रुमाल टाइप कपड़ा होता है जो सर पे बांधते हैं। तो दोनों ने अपने सर को उस कपड़े से बांध लिया था। आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल। और फिर क्या हुआ? प्रेयर होने के बाद चर्च में, क्योंकि उस दिन क्या था? ईस्टर था, उनका फेस्टिवल था, तो क्रिश्चियन फेस्टिवल था ये। और उनकी प्रेयर होने के बाद वो दोनों भी पडल के पास गए। वेयर दे शोड देयर न्यू गारमेंट्स टू ईच अदर। गारमेंट्स, क्लोथ्स। दे शो देयर क्लोथ्स टू ईच अदर। एक दूसरे को अपनी अपनी ड्रेसेस, नई नई ड्रेसेस जब आप पहनते हो तो आपको भी ऐसे लगता है कि मेरी ड्रेस मेरे दोस्तों ने भी देखनी चाहिए और सबने बोलना चाहिए वाह कितनी बड़ी सुंदर ड्रेस है। तो ऐसे ही वो दोनों भी एक दूसरे को अपने अपने ड्रेस दिखा रहे थे। एंड बिगेन टू प्ले, खेलने लग गए। दे वॉन्टेड टू प्लैश इन द वाटर। प्लैश, एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाना। तो वो दोनों को भी ऐसे लग रहा था कि हम पानी में खेले और पानी ऐसे उड़ाए एक दूसरे के ऊपर। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन टू द पडल विथ हर शूज ऑन। दोनों में से जो छोटी लड़की थी वो शूज पहनकर पानी में जा रही थी। बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर। फिर ओल्डर गर्ल जो थी वो थोड़ी समझदार थी, उसने क्या बोला? डोंट गो मलाशा। The younger girl, the name of the younger girl was Malasha. So the older girl was saying, "Don't go." कि तुम जाओ मत। Your mother will scold you. Scold means चिल्लाना, डांटना। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगी, डांटेगी तुम्हें। I will take off my shoes and you do the same. मैं अपने शूज उतार रही हूँ, तो तुम भी अपने पहले शूज उतारो फिर पानी में जाओ। The girls took off their shoes, raised their skirts and walked through the puddle towards each other. दोनों लड़कियों ने अपने अपने शूज उतारे और स्कर्ट थोड़ा ऊपर करके वो पानी में जाने लगे। मलाशा स्टेप्ड इन अप टू हर एंकल्स। और मलाशा अपने एंकल्स तक, पानी जहाँ तक आ रहा था एंकल के पास, उतनी पानी में वो जा रही थी। एंड सेड, इट इज़ डीप अकुल्का, आई एम अफ्रेड। ये जो पडल है ये डीप है और मुझे अभी डर लग रहा है इसमें जाने से। अकुल्का कौन है? वो जो बड़ी लड़की है, ओल्डर, वो अकुल्का है। और जो यंगर गर्ल है वो है मलाशा। इट इज़ डीप अकुल्का, आई एम अफ्रेड। नेवर माइंड, शी रिप्लाइड, इट विल नॉट बी एनी डीपर। ये ज़्यादा गहरा नहीं है। कौन बोलने लगा? अकुल्का बोलने लगी कि ये ज़्यादा गहरा नहीं है। कम स्ट्रेट टूवर्ड
मी, मेरे पास आ जाओ, यहाँ पे ज़्यादा गहरा पानी नहीं है. They came closer to each other. Akulka said, Malasha, look out and do not splash it up, but walk softly. अकुल्का बताने लगी कि मलाशा देखो, पानी इधर उधर उड़ाना नहीं और धीरे धीरे ही चलना. She had barely said that when Malasha pumped her foot into the water. वो बता ही रही थी अकुल्का कि ऐसा मत करो, पानी मत उड़ाओ और धीरे धीरे चलो. ये बात वो बता ही रही थी कि मलाशा ने क्या कर दिया, अपना पैर जो है पटका पानी में. एंड बी स्पैटर्ड, और क्या हुआ, उसकी जो ड्रेस थी अकुल्का की वो गंदी कर दी. यानी मलाशा ने क्या किया, पैर पटका और उसके पटकने के कारण वो जो पानी, कीचड़ वाला पानी था, वो पूरा अकुल्का के ड्रेस पर जाके गिरा और उसकी ड्रेस जो थी वो गंदी हो गई. बट ऑल्सो हर नोज एंड आईज, उसकी आँखें, नाक, सब कुछ कीचड़ से भर गया. When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha. अब अकुल्का को तो गुस्सा आएगा ही, उसकी ड्रेस पर, इतने नए वाले ड्रेस पर पानी कीचड़ उड़ा था तो उसको गुस्सा आया. एंड स्कोल्डेड हर, फिर वो उसके ऊपर चिल्लाने लगी, मलाशा के ऊपर. एंड रैन आफ्टर हर एंड वांटेड टू स्ट्राइक हर, उसके पीछे वो दौड़ने लगी और उसको अभी वो मारने ही वाली थी. Malasha was frightened and seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran home. अब मलाशा को समझ में आया था कि उसने गलती कर दी है और उसने अकुल्का की ड्रेस खराब कर दी है, तो वो घबराने लगी और वहाँ से वो दौड़ के चली गई, भाग गई वहाँ से. अकुल्का's mother passed by, वहीं से अकुल्का की मम्मी भी जा रही थी. She saw her daughter's dress dispattered and soiled. अब अकुल्का की मम्मी ने अकुल्का को देख लिया कि उसकी ड्रेस की बुरी तरह से गंदी हो चुकी थी कीचड़ से. अब ये देखने के बाद, Where acquired one did you get yourself so dirty? उसकी मम्मी पूछने लगी कि ये कीचड़ तुमने कहाँ से अपनी ड्रेस पे लगा के आई हो, और वो चिल्लाने लगी. Malasha has purposely splashed it on me. मलाशा ने ये जानबूझकर, पर्पसली मीन्स जानबूझकर मेरे ऊपर ये कीचड़ उड़ाया है. अकुल्का's mother grasped Malasha and gave her a knock on the nape of her neck. अकुल्का की मम्मी ने क्या किया, फिर उसको पकड़ा मलाशा को और उसकी गर्दन पे पीछे, नेप यानी पीछे वाला हिस्सा, जो गर्दन का हिस्सा रहता है ना, वहाँ पे उसको एक लगा के दी थप्पड़. मलाशा began to howl. Howl means चिल्लाना, चीखना. अब उसको पड़ी थी तो वो चीखने लगी, जोर से चिल्लाने लगी. एंड हर मदर रैन आउट ऑफ द हाउस. फिर उसकी मम्मी भी बाहर आ गई कि मेरी लड़की क्यों रो रही है. वाई डू यू स्ट्राइक माई डॉटर? तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? शी बेगैन टू स्कोल्ड हर नेबर. दोनों आसपास ही रहते थे, आजू बाजू नेबर थे एक दूसरे के, और वो चिल्लाने लगी कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा. वन वर्ड ब्रॉट बैक अनदर, यानी शब्दों के साथ शब्द बढ़ते गए, यानी दोनों में जो वाद विवाद था वो बढ़ता ही गया, दोनों में झगड़ा बढ़ता ही गया. एंड द वुमेन बिगैन टू क्वारल झगड़ना. क्वारल मतलब क्या होता है, झगड़ना. दोनों झगड़ने लगे. द मेन टू रैन आउट, और घर में जो मर्द थे वो भी बाहर निकलने लगे. एंड बिग क्राउड गैदर्ड इन द स्ट्रीट, और वहाँ पे झगड़ा देखने के लिए लोग भी आने लगे, उनकी भी भीड़ होने लगी. एंड ऑल वेयर क्राइंग एंड नोबडी कुड हियर हिज नेबर. सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे. They scolded and cursed each other. One man gave another man a push and a fight had begun. एक दूसरे को ढकेल रहे थे, मार रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, फाइटिंग भी शुरू हो गई थी. When Akulka's grandmother came out, और इतने में ही अकुल्का की जो ग्रैंडमदर थी, दादी, वो बाहर आई. She stepped in the midst of the peasants, और वो उन लोगों के बीच में जाके खड़ी रही. Peasants यानी क्या, फार्मर्स के बीच में वो जाके खड़ी रही. एंड बिगैन टू टॉक टू देम, और उनसे बात करने लगी. What are you doing, dear ones? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? Consider the holiday. आज छुट्टी है, इतना अच्छा त्योहार है, और ऐसे दिन तुम लोग झगड़ रहे हो. This is a time for rejoicing. Rejoicing, enjoying. ये जो समय है ये तो एंजॉय करने का है, त्योहार जो है वो मनाने का है.
वो समय है और तुम इस समय इतना झगड़ क्यों रहे हो, एंड सी व्हाट सीन यू आर डूइंग, और एक दूसरे को मार भी रहे हो, पीट भी रहे हो, गालियां दे रहे हो एक दूसरे को। इतने अच्छे त्योहार के दिन ऐसा कोई करता है क्या? तो ये सब बातें जो है वो जो ग्रैंडमदर थी वो समझाने लगी। दे पेड नो अटेंशन टू द ओल्ड वुमन, और उस बिचारी की तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। एंड ऑलमोस्ट नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, और उसको ऐसे हटा दिया वहां से जोर से। शी वुड नेवर हैव स्टॉप्ड देम इफ इट हैड नॉट बीन फॉर अकुल्का एंड मलाशा। वो वहां पे जाती भी नहीं थी, उनको कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन ये मामला किसका था? छोटी छोटी लड़कियों का था। और छोटे बच्चों के बीच में बड़ों ने नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, वापस एक झगड़ते हैं, झगड़ने के बाद फिर से एक हो जाते हैं, तो बड़ों ने उनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। दे व्हाइल द वुमेन एक्सचेंज वर्ड्स, अकुल्का वाइप्ड ऑफ हर ड्रेस एंड वेंट बैक टू द पडल इन द लेन। अब ये जो झगड़ा चल रहा था उसी दौरान ये दोनों लड़कियों ने क्या किया, अकुल्का ने उसकी ड्रेस जो खराब हो चुकी थी वो धो डाली और अच्छे से उसको साफ किया, और वहां से फिर से वो उसी पडल के पास वो खेलने के लिए चली गई। शी पिक्ड अप अ पेबल एंड बिगेन टू स्क्रैच द ग्राउंड सो एज टू लेट द वाटर ऑफ इनटू द स्ट्रीट। वो जो पडल था उस पडल को उसने क्या किया, एक पत्थर से ऐसे क्या बोलेंगे, उस पानी को जाने के लिए ऐसे रास्ता बनाया ताकि वो जो पडल है उसमें का पानी पूरा बह के रास्ते पर चला जाए। While she was scratching, मलाशा came up and began to help her. और वहां पे मलाशा भी आ गई और वो भी उसको मदद करने लगी ताकि वो जो पडल का पानी था वो वहां से चला जाए। She picked up a chip and widened the reel. और उसने भी वो एक ऐसा नोकीला कुछ पत्थर जैसा लिया और उसने भी वो पानी निकालने की कोशिश की। Turn on next page. The peasants had begun to fight just as the water went down the reel towards the place where the old woman was trying to separate the men. The peasants had begun to fight. Peasants अभी भी वो आपस में झगड़ ही रहे थे। Just as the water went down the reel towards the place where the old woman was trying to separate the men. वो जो पानी वो छोड़ रही थी दोनों लड़कियां, पानी के लिए रास्ता बनाया था उन्होंने, वो जो पानी था वो उन लोगों तक बह रहा था जहां पे वो झगड़ा चालू था। द गर्ल्स रैन वन फ्रॉम वन साइड ऑफ द रील, द अदर फ्रॉम द अदर साइड। और उस पानी के साथ साथ वो लड़कियां भी जैसे जैसे वो पानी नीचे उतर रहा था वैसे वैसे उसके साथ साथ वो दोनों लड़कियां आजू बाजू से उसके साथ साथ दौड़ रही थी पानी के साथ साथ। लुक आउट मलाशा, लुक आउट, शाउटेड अकुल्का। देखो देखो मलाशा, देखो कैसे ये पानी बह रहा है। इस तरह से अकुल्का जोर से उसको बुला रही थी मलाशा को और दिखा रही थी कि देखो कैसे ये पानी बह रहा है। मलाशा वॉन्टेड टू से समथिंग हरसेल्फ बट कुड नॉट स्पीक फॉर लाफ्टर। मलाशा कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उसको हंसी आ रही थी और वो दोनों भी हंस रही थी। द गर्ल्स वेयर रनिंग एंड लाफिंग एट अ चीप विच वॉज बॉबिंग अप एंड डाउन द रील। वो जो चीप ली थी उन्होंने पानी को ऐसे छोड़ने के लिए, वो उसके साथ बह रही थी और उसी को देखकर इन दोनों को बड़ा मजा आ रहा था और दोनों भी बहुत खुश हो रही थी उसको देखकर, एंजॉय कर रही थी। दे रैन स्ट्रेट इनटू द क्राउड ऑफ द पीजेंट्स। और वो दौड़ते दौड़ते वो पीजेंट्स के पास, पीजेंट्स यानी वो जो फार्मर्स वहां पे झगड़ रहे थे वहां पर दोनों भी चली गई। द ओल्ड वुमन सॉ देम एंड सेड टू द पीजेंट्स। उस ओल्ड लेडी ने उन दोनों को देखा कि देखो अभी अभी ये दोनों लड़कियां झगड़ रही थी, उनमें उनके कारण झगड़ा शुरू हुआ था और अभी ये दोनों साथ में खेल भी रही हैं। यानी वो झगड़ा तो कब का निपट चुका है उनके लिए, लेकिन वो झगड़ा अभी भी चालू है उनके पेरेंट्स के बीच में। जो झगड़ा ये बच्चे भूल चुके हैं और फिर से एक हुए हैं, साथ में खेल रहे हैं, वही झगड़े को लेकर अभी तक उसी बात को लेकर ये जो पेरेंट्स है वो अभी भी झगड़ रहे थे। शेम ऑन यू बिफोर गॉड मेन, यू हैव स्टार्टेड फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दिस टू गर्ल्स। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ये छोटी छोटी लड़कियों के लिए तुम इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हो बात का और झगड़ रहे हो। शेम ऑन यू एंड दे हैव लॉन्ग अगो फॉरगॉटन इट। वो दोनों तो कब का भूल चुकी है
द डियर चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग नाइसली टुगेदर, दोनों लड़कियां अच्छे से खेल भी रही है साथ में। दे आर वाइजर देन यू, वो तो तुम लोगों से होशियार तो वो लड़कियां हैं, वो अपना झगड़ा भूल भी चुकी है और आपस में मिलकर अभी खेल भी रही है एक साथ। द मेन लुक्ड एट द गर्ल्स एंड दे फेल्ट अशेम्ड, उन लोगों ने फिर उन लड़कियों को देखा तो उनको भी अपने आप पर शर्म आ रही थी कि हम किस तरह से लड़ रहे थे। ये लड़कियां तो एक हो चुकी हैं, उनकी फिर से दोस्ती भी हो गई है, वो फिर से खेलने भी लग गई है और हम लोग अभी भी आपस में लड़ रहे हैं। Then they laughed at themselves and scattered to their farms. एक दूसरे के ऊपर, वो खुद के ऊपर तो हंस ही रहे थे, एक दूसरे के ऊपर हंस रहे थे और वो फिर अपने अपने फार्म में चले गए। यानी देखो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उनके बीच में झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो बड़ों ने उन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, बड़ों ने उनका झगड़ा ख़त्म करवाना चाहिए, ना कि खुद लड़ना है ना। यानी अगर किसी के बीच में झगड़ा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके बीच में झगड़ा तो होता रहता है, वो वापस एक भी हो जाते हैं, तो बड़ों ने उनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, उनको समझाकर उनकी दोस्ती करवाना चाहिए। पर कभी कभी पेरेंट्स भी क्या करते हैं, छोटे बच्चों के लिए, उनके झगड़ों के लिए बड़ों में भी झगड़ा हो जाता है, वो खुद झगड़ने लगते हैं। दिस इज़ नॉट गुड, उन्हें समझदारी से लेना चाहिए। So this is the central idea of the lesson. You have to read the lesson properly and I'll send you dictation words. I have underlined the words, I will send you afterwards and you will write down these dictation words in your notebook and after that I will give you question answers of this lesson. Okay. Thank you very much. Have a nice day. Thank you.